नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी मसूर दाल, सोयाबीन और आलू की मज़ेदार सब्ज़ी। अगर आप रोज़-रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। मसूर दाल, सोयाबीन और आलू का इस तरह के अनोखे कॉम्बिनेशन इतना स्वादिष्ट बनता है कि हर कोई पसंद करेगा और हर दिन खाना पसंद करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले मैंने 1 कप मसूर दाल को अच्छी तरीके से धो के पानी में भिगो के रख दिया था। ये 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। अभी हम प्रेशर कुक कर लेंगे। एक कुकर में ये दाल को डाल देंगे और 2 कप पानी डाल देंगे। कुकर में हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और थोड़ा-सा तेज़पत्ता डालेंगे। ये मेरे घर का तेज़पत्ता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो मैंने एक ही तोड़ के डाला है। थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ध्यान रखिए इसे 1 सीटी आने तक ही कुक कर लेना है। तो मैंने 1 कप ये सोयाबीन ले लिया था और सोयाबीन को अच्छे से उबाल कर इसे हम पकाकर ले लिया है और ये बिल्कुल नरम हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे मतलब मीडियम साइज़ का आलू को अच्छे से धोकर काट कर के ले लिया है और इधर हमारा दाल भी कुक हो गया है। अभी हम चलेंगे गैस के पास। गैस में कढ़ाई रखेंगे, जैसे कढ़ाई गरम हो जाए इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इस सब्ज़ी को हम सरसों का तेल में ही बनाएँगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले मैंने जो आलू लिया है ना, ये आलूओं को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने के बाद आलूओं को डाल देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेना है। जब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर अच्छे से लेयर ना आ जाए। तो ये देख पा रहे हैं आलूओं में अच्छे से लेयर आ गया है और आलू भी 90% कुक्ड हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे और कढ़ाई में जो तेल है थोड़ा-सा कम कर लेंगे और इसमें हम जो सोयाबीन हमने उबाल के नरम करके पानी निचोड़ के लिया ना, इसको हमने इसमें कढ़ाई में डाल के भून लेना है। सोयाबीन को जब तक भूनना है, जब तक इसके ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा सा रेड-रेड निशान देखना आ जाए तब तक भून लेना है। तो ये देखिए इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनना है और जैसे ही भून के हो जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर थोड़ा-सा भुना हुआ निशान आ गया है और ये अच्छी तरीके से ऑयल को भी सोक कर लिया है और इसे हम निकाल लेंगे। अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, जो तेल हमारा बच गया था ना आलू फ्राई करने के बाद, इसी तेल को गरम कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून के करीब तेल है। सबसे पहले हींग डालेंगे 1 पिंच और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा और हींग को भूनने देंगे और 2-3 हम लाल मिर्च साबुत डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक, घिसा हुआ अदरक। आज मैं ये सब्ज़ी बिना प्याज़ लहसुन के बना रही हूँ क्योंकि अभी सावन का महीना है, हम घर पे प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं। तो अदरक को भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और हरी मिर्च अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो, जितना आप खाना पसंद करते हो। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को अच्छे से काट कर के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर के डाला है। 2-3 टमाटर को मैंने इस तरह से घिस लिया है। घिसने के बाद हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और भून लेंगे। इसमें नमक डालेंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाए। नमक आप देखकर डालें, पहले आप दाल में भी नमक डाल के रखा है। अभी
हमारा जैसे टमाटर भून जाए, ऊपर तेल दिखाई देने लगे तो मसाला डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। मैंने एक-एक छोटा चम्मच डाला है और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है और जैसे ही ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा और तेल छोड़ने लग जाएगा तो हम इसमें भुना हुआ आलू डाल देंगे और सोयाबीनों को भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भूनना है, फ्लेम को मीडियम करके रखें और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए और इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो मसूर दाल हमने बॉईल करके रखा है इसे डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डालेंगे इसमें। पानी थोड़ा-सा गुनगुना करके डालें और डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और हल्का-सा एक उबाल आने की वेट करेंगे। और ये देख पा रहे हैं हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसमें पानी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो, जैसे आपको ग्रेवी पसंद है। तो मेरे को इसी तरीके से ही मैं ग्रेवी बनाती हूँ, तो इस तरीके का ही ग्रेवी के लिए मैंने लगभग आधा कप पानी डाला है और इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा-सा कसूरी मेथी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सीज़न में आपके पास अगर हरा धनिया मिलता है तो आप डाल सकते हो। नहीं तो आप कड़ी पत्ता घी, देसी घी का भी छौंक लगा सकते हो। ये सब्ज़ी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है, जो मसूर दाल और सोयाबीन खाने के लिए आना-तानी करते हैं, तो इसको आप बना के खिलाइए। आपका ये रेसिपी बहुत पसंद करेगा और सभी शौक से खाएँगे। इसे परोसिए रोटी के साथ या चावल के साथ। मैं तो आज रोटी के साथ परोस रही हूँ और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के